हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। टुडेज लेक्चर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड दिस इज द 8th लेक्चर, 8th वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, ऑफ दिस सिंटैक्स टॉपिक। लेट अस स्टार्ट टुडे। रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए, नियम नंबर 1 में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, नो सूनर से स्टार्ट होते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जो हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, नो सूनर से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, तो इन वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, इन्वर्जन। इन्वर्जन होता क्या है? किसी सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग इन्वर्जन कहलाता है। अर्थात वर्ब का प्रयोग है वो सब्जेक्ट के पहले होता है। इन शब्दों के बाद में वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हार्डली, डज ही गो टू मार्केट। यहां पर देखिए, हार्डली वर्ड है और हार्डली से सेंटेंस शुरू है, तो हार्डली, तो इन वाक्य में क्या हुआ? इन्वर्जन का प्रयोग हुआ। इन्वर्जन होता है क्या है? वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। तो यहां पर ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब का यूज है वो सब्जेक्ट के पहले हुआ है। किसके पहले हुआ है? सब्जेक्ट के पहले हुआ है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। और ये सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसलिए क्रिया में एस या ईएस लगता है। तो यहां पर मान लीजिए ये अफर्मेटिव होता, हार्डली है, तो इसका सेंटेंस बनता ही गोज टू मार्केट। तो कहने का मतलब है, आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिख दो, इन्वर्जन बन जाएगा इसका। अगर यहां पर सेंटेंस में यू होता तो हार्डली डू ही गो टू मार्केट हो जाता। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नेवर डू आई गो टू स्कूल। तो यहां पर देखिए, यानी हार्डली, नेवर, ये सेंटेंस हैं, ये वर्ड कौन से टेंस में आते? प्रेजेंट में आते। तो यहां पर देखिए, ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। और ये तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब आती है, तो डू को पहले सब्जेक्ट के पहले रख दो, तो ये सेंटेंस इन्वर्जन बन जाता है। तो यहां पर आई के अनुसार डू आएगा, न कि डज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल। लुक एट द सेंटेंस। नो सूनर से स्टार्ट द सेंटेंस, तो इनमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है। सेम सिचुएशन है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ही सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, तो ये इन्वर्जन है। हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमने ये नियम समझा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम। अब देखिए नियम नंबर 2। यदि दो वर्ब्स, यदि दो क्रियाएं नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर प्रयुक्त हो, दो क्रियाएं नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर प्रयुक्त हो तथा नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? नॉट ओनली से हो, तो इसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन यानी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। नॉट ओनली के बाद वर्ब का प्रयोग इसके, यानी नॉट ओनली के बाद में जो सब्जेक्ट, नॉट ओनली के बाद में जो वर्ब का प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार होगा। जैसे नॉट ओनली डज ही
read but also not only does he read but also he writes। तो यहां पर देखिए नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू है और रीड और राइट जो वर्ब्स है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ी हुई है। तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट यहां पर ही है, तो यहां पर मैंने अब आपको बताया कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके अनुसार उस हेल्पिंग वर्ब को उस सब्जेक्ट से पहले रख दो, इन्वर्जन बन जाएगा। तो यहां पर ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, तो ही के साथ में प्रेजेंट सिंपल में डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये इन्वर्जन में वर्ब बन गई सब्जेक्ट की। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार डज का प्रयोग हुआ है, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस में जो नॉट ओनली से शुरू होते हैं वर्ब का दो वर्ब्स को ऐड किया जाता है तो इन्वर्जन का यूज होता है। रूल नंबर 3, यूथ यानी क्या होता है? यूथ यानी होता है युवावस्था। और ये क्या होती है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यानी अगर यूथ का अर्थ है युवावस्था के अर्थ में होता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे हिज यूथ वाज फुल ऑफ प्लेजर। हिज यूथ वाज फुल ऑफ प्लेजर। सेकेंड सेंटेंस, अगर मान लीजिए यूथ का प्रयोग युवक के अर्थ में हो तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। यानी काउंटेबल नाउन होता है यूथ युवक के रूप में होने पर, तो इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग यूथ के अनुसार होगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे ए यूथ वाज प्लेइंग इन द गार्डन। ए यूथ वाज प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहां पर ए यूथ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। यहां पर अगर ए यूथ है, अगर टू यूथ हो जाता तो वर हो जाता है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होता। इस तरह से तीसरा नियम कंप्लीट। अर्थमेटिक, रूल नंबर 4 देखिए, अर्थमेटिक के हिसाब में सिंगुलर व प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज प्रचलन में है, यानी हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे 2 and 2 makes 4, 4 plus 4 is 8। तो यहां पर देखिए ये अर्थमेटिक का हिसाब है, गणित का हिसाब है, इसमें ऐड हो रहा है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आप प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, परंतु ज्यादा प्रेफर्ड है सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। नियम नंबर 5 देखिए, द फॉलोइंग द अंडरसाइन द फॉर्मर द लेटर। यानी ये कुछ शब्द हैं,
इनका प्रयोग अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके बाद या पहले कुछ नाउन्स का प्रयोग होता है। इसके बाद या पहले कुछ नाउन्स का प्रयोग होता है, जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसी नाउन के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब यहां पर देखिए फॉलोइंग है, यहां पर जो फॉलोइंग फर्स्ट सेंटेंस में जो फॉलोइंग है उसका यूज है वेदर के लिए है। किसके लिए है? वेदर के लिए है। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी फॉलोइंग किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहां पर स्टूडेंट्स के अनुसार प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, मीरा एंड सीता आर टू ब्यूटीफुल गर्ल्स बट यहां पर देखिए लेटर, बट द लेटर इज more beautiful than the former, ऐसे लिख सकते हैं, या हम इतना भी लिख सकते हैं द लेटर इज मोर ब्यूटीफुल, यानी जो लेटर है वो कौन है? लेटर यानी बाद वाला, फॉर्मर यानी पहले वाला, तो ये जो लेटर है वो सीता है, तो सीता सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो हमने इस नियम को अच्छी तरीके से पढ़ा। ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके बाद में जो नाउन का यूज होगा उस नाउन के अनुसार ही वर्ब का यूज करना है। यानी ये फॉलोइंग ये वर्ड्स है किन शब्दों के लिए प्रयुक्त हो उसी शब्दों के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है सेंटेंस में। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। नियम नंबर 6 देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो हु विच दैट होते हैं। इनके बाद में अगर कोई नाउन है यानी कोई ऐसा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन व प्रोनाउन के नंबर व पर्सन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग करना है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु विच दैट होते हैं, और इनके पहले जो प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो उस एंटीसीडेंट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का प्रयोग करना। जैसे द गर्ल हु इज The girl who is playing is my daughter. Look here, तो यहां पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले प्रयुक्त ये नाउन है, ये एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, जो कि सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे इट इज आई हु एम टीचिंग इंग्लिश। इट इज आई हु एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन ये है हु और इसके पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन आई है, तो ये एंटीसीडेंट है इस सेंटेंस में, और इसके
नंबर व पर्सन के अनुसार एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है और ये एम है सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से हमने ये देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु इज दैट के पहले प्रयुक्त नाउन वो प्रोनाउन के नंबर व पर्सन के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का प्रयोग करे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वह लड़की जो खेल रही है मेरी डॉटर है, तो इस सेंटेंस का इस प्रकार से अर्थ बनता है। और ये हु इज दैट रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनके पहले प्रयुक्त जो नाउन प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और उस एंटीसीडेंट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना है। नियम नंबर 7 देखिए, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है हु इज दैट, इसके पहले क्या हो, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, यानी ये स्ट्रक्चर हो वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब का जो प्रयोग है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का जो प्रयोग है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त कौन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त कौन है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसके अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स। लुक हियर, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स। तो यहां पर देखिए वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आया, ठीक है। तो और ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट है इसका। तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा, एंटीसीडेंट के अनुसार ही होगा, क्योंकि एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना है। वन ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट अस टेक अनदर नियम। अब अगले नियम को पढ़ते हैं, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 देखिए, अगर सेंटेंस में वन ऑफ प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, सेंटेंस में वन ऑफ प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हो, केवल दैट हो, तो इसके पहले द ओनली का प्रयोग होता है। किसके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द ओनली का प्रयोग हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त वन के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे दिस इज द ओनली वन ऑफ his books that is very expensive। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ फिर बाद में ये पजेसिव एडजेक्टिव है, वन ऑफ का स्ट्रक्चर ये आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, फिर बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और फिर बाद में ये रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो इसके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त द ओनली वर्ड आया, यानी एंटीसीडेंट के पहले, ये एंटीसीडेंट है और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये द ओनली वर्ड आया है, ठीक है। तो इस द ओनली वर्ड के ओनली वन, ठीक है, अगर द ओनली वर्ड आ जाए तो क्या करना है, ये वन है वो क्या है, सिंगुलर है, तो वन के अनुसार ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ ही आ गया स्ट्रक्चर प्लस पजेसिव एडजेक्टिव ये है हिज, फिर बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है बुक्स, फिर बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट, तो और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द ओनली वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए, द ओनली वर्ड आए,
यहां पर ये द ओनली वर्ड आ गया और जो कि एंटीसीडेंट के पहले प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो उस वन के अनुसार होगा, वन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमने कुल 8 नियम कंप्लीट किए और इन 8 नियमों को आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना, याद करना, रिवाइज करना। और हमने कुल 8 टॉपिक यानी इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 8 वीडियो सीरीज लॉन्च कर दी हैं और इन 8 वीडियोस में, लेक्चर्स में, प्रत्येक वीडियो में 8 नियम मैंने कंप्लीट किए। लगभग 60 नियमों को अपने इस सीरीज में समाहित किया और इस टॉपिक से संबंधित अधिकतर नियम मैंने कंप्लीट कर दिए, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, कंपटीशन लेवल की हो, चाहे स्कूल लेवल की हो, सारे समाहित हैं। और इसी तरह के आप वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।